लेकिन ये उसको समझ में आता है जो परम विवेकी होते हैं, जिनका विवेक जगा होता है। ये बात उनको समझ में आती है, अन्यथा ये सब किस्से कहानियां किताबों की बातें समझ के लोग छोड़ देते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता कि अगर कोई संत महात्मा इन बातों को लिख रहा है, बोल रहा है, और वो भी एक नहीं, सब। अच्युतानंद उड़ीसा में हैं, भविष्य मलिका उनका ग्रंथ है। उन्होंने उसमें क्लियर बोला कि एक ऐसा ज्ञान इस दुनिया में आएगा, एक ऐसा गुरु इस दुनिया में आएगा जिसके शरीर के ऊपर परमात्मा विराजमान होंगे। उन्होंने बिल्कुल क्लियर लिख रखा है। एक उड़ीसा के महात्मा है, वो उसको उड़िया भाषा में पूरा समझा रहे हैं अच्छे से। मैंने शॉर्ट्स वीडियो में डाला भी है शायद। उन्होंने बिल्कुल क्लियर बता दिया कि अच्युतानंद ने ये बोला है कि वो परमात्मा उस गुरु के अंग संग रहेंगे और वो पंथ वो परमात्मा ही चला रहे होंगे। शरीर का तो केवल एक सहारा लिया जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बिल्कुल क्लियर। और जो मैंने अपना अनुभव आपको शेयर किया था एक बार, आप जब 101 के दोनों पार्ट सुनेंगे, 100 नंबर वीडियो जो है हमारा सत्संग है, उसको सुनेंगे। उसमें जो जिक्र किया है, जो मैं उस वक्त छोटा था और मैंने एक सपने का जिक्र किया था कि सपने में मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ, वो सारा जिक्र अच्युतानंद के ग्रंथ में है। अभी 5-6 महीने पहले ही उस महात्मा ने वो ओडिशा का ग्रंथ जो है उसको खोल के समझाना शुरू किया, और उसमें ये जिक्र आ गया, क्योंकि मेरी बातों का मजाक उड़ाया था बहुत से लोगों ने कि देखो जी, सपने में इनको हुक्म हो रहा है परमात्मा का जबकि इनको नहीं पता कि परमात्मा के लिए ये स्थूल और सूक्ष्म और कारण कुछ भी नहीं है। वो जहां मर्जी तुम्हें संदेशा दे सकते हैं। तो अच्युतानंद जी की जो वाणी है उसमें ये बिल्कुल क्लियर लिख दिया उन्होंने कि उनको जो प्रचार करेंगे आके, उनको सपने में ही मार्गदर्शन मिलेगा, सपने में ही हुक्म होगा। क्योंकि सबको पता है कि समय बदलेगा। सबने बोला है। नास्त्रेदमस ने कितना बोला? नास्त्रेदमस ने तो यहां तक कह दिया कि छुट्टी का दिन भी गुरुवार होगा। बहुत कुछ बोला है, बहुत संकेत दिए हैं, लेकिन इसको कोई बिरला समझता है। और कोई माने ना माने उससे हमें तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो होना है वो तो होना ही है। जो होना है वो तो होना ही है। बस वेट एंड वॉच, प्रतीक्षा करो। सबने प्रतीक्षा करी है, हमें भी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, आप भी प्रतीक्षा करो। सब कुछ अपने आप सामने आता चला जाएगा। सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि करने वाला कोई और है। हम लोग तो दृष्टा बने बैठे हैं करे करावे आपे आप, और मानस के नहीं कुछ भी हाथ। हमारे YouTube चैनल पे आप देख लो कि 3 बार स्ट्राइक दी गई। एक बार तो 8 कॉपीराइट स्ट्राइक दी गई, फेक स्ट्राइक। बहुत जोर लगाया उन्होंने कि बंद करवा दें, बंद करवा दें। ये रामपाल जी के चेलों ने करवाया था। चाइनीज़ ईमेल आईडी थी इनकी, कोई चाइनीज़ ईमेल आईडी से इन्होंने कॉपीराइट स्ट्राइक दिया कि अब नितिन दास क्या करेगा। इनको ये नहीं पता कि नितिन दास के रथ के जो घोड़े हैं, उसकी कमान नितिन दास के हाथ में नहीं है वो कमान बंदी छोड़ के हाथ में है। ये तुम लोगों को लग रहा है कि नितिन दास का चैनल है, नितिन दास का चैनल है। मेरे भाई, ये बंदी छोड़ का चैनल है। 8 कॉपीराइट स्ट्राइक दी, 3 में चैनल बंद हो जाता है, 8 में भी बंद नहीं करवा पाए। उसके बाद फिर 9 कॉपीराइट स्ट्राइक दी अभी पीछे, वो भी सब फेक कॉपीराइट स्ट्राइक। सोच रहे थे कि बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा। 45 दिन की जंग चली। 45 दिन तक हमारा चैनल ब्लॉक रहा, एक भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाए 45 दिन तक। 45 दिन के बाद YouTube ने भी हार मान ली और ये चैनल को ओपन कर दिया। क्यों? क्योंकि ये हमारा चैनल नहीं है भाई। मैंने तो उस वक्त भी बोल दिया था, चैनल जाता है जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बंद है, दूसरा खोल लेंगे, दूसरा बंद होगा, तीसरा खोल लेंगे। लेकिन ये चैनल की जो लगाम है, ये किसी और के हाथ में थी भाई
और तुम उसके चैनल को बंद कर दो, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है भाई। उसने जब बंद करवाना होगा वो खुद ही कर देगा, लेकिन कहो तुम करवा दोगे, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, भूल जाओ। तो रामपाल जी के चेलों ने बहुत जोर लगाया, उसकी ईमेल आईडी भी है मेरे पास, मेरी बात भी हुई तो कहता है कि नहीं नहीं नहीं, हमारी साइट से कुछ फ़ोटोज़ हैक कर ली गई हैं, ऐसा है वैसा है, उन लोगों ने तुम्हें कॉपीराइट स्ट्राइक दे दिया। मैंने कहा बता यार, पूरी दुनिया छोड़ के केवल तेरी साइट मिली थी उसको हैक करने के लिए? इतना शातिर आदमी था वो। उसका नंबर भी है, उसके बातचीत है, वो भी है मेरे पास, डालूंगा कभी फुर्सत में। लेकिन बेचारा झक मार के रह गया। बड़ी कोशिश करी उसने कि नितिन दास ने हमारे गुरुजी के हजारों चेलों को तोड़ दिया। लाखों चेले हड़बड़ा गए हैं कि ये क्या हो गया भाई, हम तो तन मन धन सौंप के बैठे थे रामपाल जी को, ये तो नकली निकला। जिसको हम हीरा समझते थे वो तो कांच निकला। तो बेचारों की हालत खराब हो गई। वैसे तो कुछ कर नहीं सकते, तो ऐसे ही सही फेक कॉपीराइट स्ट्राइक देने लग गए। और अगर इसमें असत्य होता इस चैनल में, जरूर बंद होता। बहुत लोगों का चैनल बंद हो जाता है क्योंकि परमात्मा के हाथ में उनकी डोर नहीं है, उन्होंने उसी के हाथ में छोड़ रखी है परमात्मा ने कि ले भाई तू अपनी संभाल, ये हमारा रथ नहीं है। कृष्ण जी ने भी सबका रथ नहीं संभाला था, कृष्ण जी ने एक का रथ संभाला था, अर्जुन का। इसी प्रकार परमात्मा ने हमारा रथ संभाल रखा है कि चल भाई नितिन दास तू पीछे बैठ। तुझे हम बताते हैं कैसे होती है, कैसे चलता है परमात्मा का खेल। तो बात इतनी सी है, समझ जाओगे तो अच्छी बात है, नहीं तो ऐसे ही जन्म बर्बाद करके निकल जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं, समझे? तो इसलिए मेरे भाई अभी भी होश कर लो, पहचान जाओ कि ये कौन सा पंथ है, पहचान जाओ कि ये क्या ज्ञान है। और जो बेचारे दो चार इधर उधर भटक गए हैं, ये भी धक्के खा खा के आएंगे वापस। कोई घबराने वाली बात नहीं है कि इनका क्या होगा, आएंगे वापस धक्के खा के। बहुत से आए, 2-2 साल बाद आए, 4-4 साल बाद आए, 2020 में नाम लेके अब 24 में वापस आ रहे हैं। गुरुजी भटक गया था, मुझे किसी भाई ने भरमा दिया था, आपके खिलाफ ऐसा भड़का दिया था, मैंने उसको सच समझ लिया गुरुजी, अब उसकी असलियत मुझे पता लग गई है, वो तो सबको ऐसे ही भरमाता है, सारा खेल खुल गया है। अल्लाह ताला एक ही रात में सारी सहूलतें दे देंगे। देखो इसका भी कोड है, ये भी कोड वर्ड्स हैं। एक रात का मतलब क्या होता है, एक रात में सब कुछ दे देंगे, क्या दे देंगे, एक रात कितनी लंबी होगी, एक रात का क्या मतलब है, ये सब कोड वर्ड्स होते हैं, ये सांकेतिक ज्ञान होते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि समझ लो, जैसे कहते हैं ये रातों रात अमीर हो गया। रातों रात अमीर होने का मतलब ये नहीं होता कि एक ही रात में अमीर हो गया। का मतलब होता है कि बाकी लोगों ने जहां 50-50 साल लगा दिए लोगों को अपनी बात समझाने में, लोगों के दिलों में घर बसाने में, लोगों के बीच में मशहूर होने में, लोगों के बीच में एक छवि बनाने में, उनके मुकाबले बहुत छोटे टाइम में, इन द वेरी शॉर्ट पीरियड, इस ज्ञान का फैलाव होगा जबरदस्त तरीके से। इसका मतलब ये होता है। तो यही बताया गया। और बहुत कुछ समझाया गया। उनके पिता का नाम, उनकी माता का नाम, ये सब सांकेतिक ज्ञान है। जैसे बोला गया कि उसका नाम और मेरा नाम एक होगा, उसके पिता का नाम मेरे पिता का नाम एक होगा। जीवात्मा का इस काया से निकलने के बाद क्या हश्र होता है, क्या होता है, क्या नहीं होता है, समझ लो इसको। जैसे स्थूल शरीर को छोड़कर जीवात्मा निकलती है सूक्ष्म शरीर के द्वारा, फिर समझ लो सूक्ष्म शरीर और जीवात्मा में भी फर्क है। सूक्ष्म शरीर को जीवात्मा मत समझने लग जाना, क्योंकि सूक्ष्म शरीर का भी नाश हो जाता है, लेकिन जीव अविनाशी है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जीव स्थूल को, सूक्ष्म को, कारण को, सब देहों को चलाता है। अच्छे से समझ लो, जीव का कभी नाश नहीं होता। हाँ, उसको तरह तरह की देह प्रदान कर दी जाती हैं, जिसके कारण वो बार बार जन्म मरण में उलझा रह जाता है। लख 84 जून सबाई,
मानस को प्रभ दी वड्याई, इस पौड़ी ते जो नर चुके, आए जाए दुख पाए। 1,84 जून सवाई, यानी 84 लाखों का ये सारा ताम झाम बना दिया। अब सबसे टॉप पे कौन सी जून रख दी? इंसान जन्म। मानस को प्रभ दी वड्याई, सबसे ज़्यादा बढ़ियाई इंसान जन्म को दे दी। क्यों? क्योंकि ये मुक्ति प्राप्त कर सकता है। कैसे प्राप्त करेगा? नाम जप के? कभी भी नहीं। ये सारी उम्र राम राम करता रहे तब भी इसकी मुक्ति नहीं होगी, सारी उम्र राधे राधे करता रहे तब भी इसकी मुक्ति नहीं होगी, सारी उम्र कबीर कबीर करता रहे तब भी इसकी मुक्ति नहीं होगी, सारी उम्र अल्लाहू अल्लाहू करता रहे तब भी इसकी मुक्ति नहीं होगी, सारी उम्र वाहिगुरु वाहिगुरु करता रहे तब भी इसकी मुक्ति नहीं होगी, सारी उम्र हालेलुया करता रहे तब भी इसकी मुक्ति नहीं होगी। क्योंकि ये सारे नाम 52 अक्षरी नाम हैं। 52 अक्षरी, ये अक्षरों के द्वारा बनाए जाते हैं। हिंदी, पंजाबी, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी अक्षर। ये नाशवान अक्षर अविनाशी आत्मा का कल्याण क्या करेंगे? ये नाशवान अक्षर तुम्हें उस अविनाशी तक कैसे पहुंचाएंगे? ये जड़ हैं, जड़। तुम बोलते हो तो इनका अस्तित्व है, तुम नहीं बोलो तो इनका अस्तित्व खत्म हो जाता है। तुम्हें उस अविनाशी तक कैसे पहुंचाएंगे? ये जड़ हैं, जड़। तुम बोलते हो तो इनका अस्तित्व है, तुम नहीं बोलो तो इनका अस्तित्व खत्म हो जाता है। तुमने लिख दिया है इसलिए इसका अस्तित्व आ जाता है, ये तुमने मिटा दिया इसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। ये नकली नाम हैं, ये वो नाम नहीं है जिसको बोला जाता है राम नाम सत्य है। जो राम नाम सत्य है वो लिखने में, पढ़ने में, मिटाने में नहीं आता। कबीर साहब कह रहे हैं गुरु ग्रंथ साहब में, ओंकार आदि में जाना, लिखे और मेटे ताही ना माना। कहते मेरा नाम, मेरे प्रभु का नाम वो नाम नहीं है जो तुमने लिख दिया कॉपी में कागज कलम से, उसके बाद मिटा दिया, खत्म हो गया। गरीबदास जी कह रहे हैं, वाणी में समझा रहे हैं, अरे 52 अक्षर लेख, राम रंग होरी हो, वो अक्षर या में नाही, राम रंग होरी हो, कागज कलम कलेश, राम रंग होरी हो, वो रहा शेष का शेष, राम रंग होरी हो। कितना क्लियर बता दिया। लेकिन अकल के अंधे इस बात को कभी समझ ही नहीं सकते। आंख का अंधा हो तो बंदा समझ भी ले, लेकिन अकल का अंधा भाई, उसके बस की बात नहीं है, उसके बस की बात नहीं है इस ज्ञान को समझना। देवेंद्र शर्मा, धन्यवाद गुरुजी। साहिब जी, एक प्रश्न